हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू सफर मेमोरीज। कहते हैं ना, प्रैक्टिकल नॉलेज सबसे अच्छा होता है क्योंकि हम उस सिचुएशन से गुजरे हुए होते हैं। तभी तो हम जिंदगी के सफर से इतना कुछ सीख पाते हैं। चलते तो हम और आप सभी एक ही रास्ते से, पर कभी कभी हम चलते चलते छोटी छोटी बातों को गौर नहीं कर पाते या उसकी अहमियत को गहराइयों से नहीं समझ पाते या नजरअंदाज कर जाते हैं। और छोटी छोटी बातों में ही, उन्हीं छोटी छोटी बातों में ही हमारी जिंदगी की खुशियां छुपी होती है। मेरी कहानी आप और मेरे सफर की कहानियां ही तो है। मैं अपनी कहानियों से हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि उन छोटी छोटी बातों को की तरफ आपकी ध्यान खींचूं, आपके अंदर एक सेल्फ रियलाइजेशन, एक सा एहसास को जगाऊं। शब्द ईश्वर का सबसे बड़ा देन है। हमारे शब्द किसी को बना सकता है तो किसी को बिल्कुल खत्म कर सकता है। किसी पे तलवार जैसे चोट पहुंचा सकती है तो किसी के ऊपर ताबीज बन के उसके मन के अंदर एक आत्मविश्वास पैदा कर सकती है। मेरी कहानी कौन हो आप और साबूदाने का बड़ा, इन दो कहानियों में मैंने कोशिश की है आप तक शब्दों की अहमियत को पहुंचाऊं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने सुना होगा, और अगर नहीं सुने हैं तो एक बार सुनिएगा जरूर। आज हमारे बीच में जुड़ रही हैं व्यूअर्स के रूप में सोनाली जी। सोनाली जी अहमदाबाद में रहती हैं और एक सीनियर टीचर है। तो चलिए सुनते हैं उनके विचार। धन्यवाद जयती मैम। आपकी सफ़र मेमोरी की कहानी बहुत ही रोचक होती है और जब भी मैं उनको सुनती हूँ हमेशा उसका इंतज़ार रहता है मुझे, और जब भी मैं उनको सुनती हूँ अपने आप को उसका एक पात्र महसूस करती हूँ। हमारे जीवन को टच करती हुई वो सारी कहानियाँ आपकी होती हैं, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद ये चैनल शुरू करने के लिए, जिससे कि हम अपने आप को समझने में हमें मदद मिलती है। अक्षर से मिलकर शब्द बनता है। कोई व्यक्ति की पहचान उसके द्वारा चयनित शब्दं से, उसकी भाषा से होती है। कोई व्यक्ति अगर अपनी भाषा में सकारात्मक शब्दों का उपयोग करता है तो सुनने वालों पर भी सकारात्मक प्रभाव होता है। अगर कोई व्यक्ति नकारात्मक शब्दों का प्रयोग ज्यादा करता है तो सुनने वालों में निगेटिविटी आती है। जैसे कि हमारे सामने अगर कोई बातें कर रहा है दुख, असहयोग, असफलता, परेशानी, तो सुनने वाला भी थोड़ा डिप्रेस हो जाता है। लेकिन अगर हमारी भाषा में सुख, समृद्धि, शांति, इस तरह के शब्दों का उपयोग होता है तो सुनने वाले को भी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। जैसे कि बहुत ग्रेट पर्सनालिटी महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद आदि, अब्दुल कलाम जी जो थे, अगर उन्हें देखा जाए कि लोग उन्हें क्यों सुनते थे, उनकी भाषा में सकारात्मक शब्दों का, ऊर्जावान शब्दों का प्रयोग बहुत अधिक होता था। उनको सुनकर लोगों को बहुत अच्छा लगता था। जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसको देखकर, उसके शारीरिक हाव भाव को देखकर उसकी पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं, वो बात कर रहे हैं जिससे आप कभी मिले ही नहीं हैं, तब आपके बात करने का तरीका, आपके शब्दों का चयन आपकी पहचान बताता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। आप शब्दों के द्वारा अपने व्यक्तित्व को बता सकते हैं बिना किसी से मिले। कोई व्यक्ति अहंकारी है, कितना सुलझा हुआ है, कितना पढ़ा लिखा है, उसके द्वारा चयनित शब्दों के माध्यम से ये सब चीजें होती हैं। इसके लिए मैं 2 एग्जाम्पल देना यहाँ जरूर चाहूंगी। इतिहास गवाह है, महाभारत जैसा आप सब कुछ जानते हैं, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। दुर्योधन
को जब ठोकर लगी और वो गिरा, द्रौपदी दूर से उन्हें देख रही थी। द्रौपदी ने हंसते हुए कहा, अंधे का पुत्र अंधा। और वो शब्द दुर्योधन को ऐसे लगे कि पूरी महाभारत हो गई और सब कुछ नष्ट हो गया। ये था नकारात्मक शब्दों का प्रयोग का रिजल्ट। दूसरा, एक डाकू हुआ, आपने सुना होगा अंगुलीमाल। एक डाकू था जो मगध राज्य के जंगलों में रहता था। वो लोगों को मार के उनकी उंगली कट करके और उसकी माला पहनता था, जिससे कि लोग उससे डरें कि इसने इतने लोगों को नुकसान पहुंचाया हुआ है, मारा हुआ है। एक बार गौतम बुद्ध जब वहां से निकल रहे थे, अंगुलीमाल उनके पीछे गया उन्हें मारने के लिए। और जब उन्होंने गौतम बुद्ध ने उससे इस तरह के काम करने का कारण पूछा और गौतम बुद्ध ने कुछ ऊर्जावान सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करके उसको समझाना चाहा, ये आप बिलीव नहीं करेंगे, वो डाकू उन सकारात्मक शब्दों को, गौतम बुद्ध के उन सकारात्मक शब्दों को सुनकर अपना हिंसा का रास्ता छोड़कर अहिंसक हो गया और हमेशा के लिए उसने अपना डाकू जीवन छोड़ दिया। तो सकारात्मक और नकारात्मक शब्दों का प्रयोग इंसान को जीवन पर बहुत पड़ता है। जब भी आप प्रयोग करें, हमेशा सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद सोनाली जी, आपने अपना अमूल्य समय इस चैनल को दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब भी मेरे चैनल को देखते रहिए, कहानियां सुनते रहिए। और अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। शेयर और लाइक जरूर कीजिए। बहुत जल्दी मिलते हैं और एक विचार के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।